हाय गाइस, मैं सेल्फ सिंह। हम लोग क्लास 10th एंड कंपटीशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे और 8.3 एनसीईआरटी का चैप्टर है गाइस। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन करने से पहले फार्मूला सीखेंगे। फार्मूला का समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चा। देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट होता है, आपको 11th में मिलेगा, ठीक है ना। अभी आपको केवल 90 के लिए पढ़ना है। ये कितने डिग्री का एंगल होता है? इसमें 4 कोऑर्डिनेट होता है। पहला 90 डिग्री का, और ये यहाँ से यहाँ कितना होता है? 180 डिग्री। और फिर यहाँ से यहाँ कितना होता है? 270। फिर ये यहाँ से यहाँ कितना होता है? 360। ठीक है ना। इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड चतुर्थांश, थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ कोऑर्डिनेट फोर्थ चतुर्थांश। हम लोग को केवल 10th के बीएड से पढ़ना है, तो हम 4th में नहीं जाएंगे, हम केवल फर्स्ट के लिए ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसमें फार्मूले होते हैं बच्चा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 से मतलब फर्स्ट वाले में इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इसमें ऑल जितनी वैल्यूज होती हैं सब क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड वाले में जब 90 से एबव जाएंगे, 90 से प्लस में जाएंगे, कहाँ तक? 180 तक, तो सेकेंड पहुंचेंगे। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? तो ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और अदर जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। और थर्ड में आएंगे, थर्ड में ऑल नेगेटिव होता है। क्या होता है? लेकिन साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? काट होता है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 10 और इसमें 10 और काट दोनों कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं, और सब किसके होते हैं? माइनस होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि कास और कासेक, कास का ऑपोजिट क्या? सेक। क्या? सेक। कास और सेक, कास और सेक प्लस का रहता है, किसका रहता है? प्लस का रहता है, और सब किसके हो जाते हैं? माइनस में होते हैं। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट चलते हैं। बात समझ में आ गई? पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन कासेक पॉजिटिव, तीसरे वाले में ऑल नेगेटिव, फोर्थ वाले में कास और सेक पॉजिटिव और अदर सब नेगेटिव, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप कर देते हैं, इसका काम नहीं है, बस कोऑर्डिनेट से जानते कोऑर्डिनेट क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, और देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, साइन 90 से कुछ भी लेस करेंगे तो वो कास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास थीटा। कोई प्रॉब्लम? कास 90 से कुछ भी लेस करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? और बच्चा यहाँ पे मैं काम कर दे रहा है, थोड़ी जगह इसमें स्पेस छोड़ दिया, और ये किसका? प्लस का है, ये भी किसका है? प्लस का। साइन का उल्टा क्या होता है? कासेक। कासेक 90 माइनस थीटा करें, कितना आएगा? प्लस का बच्चा, प्लस का, ये हमने गलत कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा किया तो प्लस का, इसमें ऑल पॉजिटिव, तो क्या होता है? ऑल पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस। बात समझ आई? और सेक 90 माइनस थीटा करें, क्या आएगा? कासेक थीटा। 10 90 माइनस थीटा करेंगे, क्या आएगा? और काट 90 माइनस थीटा करें, क्या आएगा? 10 थीटा। ये बात समझ आ गई? साइन का कास, कास का साइन, कास का सेक का कासेक, 10 का काट, काट का 10, ऐसे फिर। और 90 माइनस थीटा करेंगे तो सब किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान समझिएगा, यदि यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो सेकंड क्या? साइन का से पॉजिटिव रहता तो ये प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा? ये तो पहले वाला प्लस लगा हुआ, इसलिए प्लस लगा रहे थे। अभी जब माइनस था तो क्या था? सब प्लस में था। किस क्या था? सब प्लस में था। अब साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड में आ गए,
तो क्या हो जाएगा प्लस का cos थीटा, क्योंकि साइन का वही देते हैं बच्चा। और cos 90 प्लस थीटा करें कितना जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या जाएगा केवल साइन और cos एक पॉजिटिव रहेगा ना, उधर वैल्यू नहीं देखते इधर वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। cos 90 प्लस थीटा तो माइनस का साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या रहेगा प्लस का sec थीटा, क्योंकि इधर की बात कर रहे हैं ना। और sec 90 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, क्या आएगा माइनस का cos थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस का माइनस का cos थीटा, थीटा cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस का, चलिए नोट करिए और बोलिए sin 18 डिग्री अपन का 72। तो हमें क्या बनाना है, किसी को एक को चेंज करना, चाहे sin 18 चेंज करो चाहे cos 72 को चेंज करो, लेकिन चेंज किससे करेंगे 90 से। अब देखो sin 90 में कितना लेस कर दें कि 18 डिग्री हो जाए, कितना लेस कर दें तो 72 18 हो जाएगा अपॉन cos 72 पहले गिवन था, इसको एक को चेंज करेंगे। और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है तो cos 72, और सब प्लस में रहते माइनस वाले में अपॉन cos 72, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया 1 आया, सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्या है कि tan 26 cot 64, सेकंड वाला करेंगे tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, तो किसी को एक को चेंज करा लो। ऊपर क्या किए tan 90 में से कितना घटाए कि 26 हो जाए, तो कितना घटाएंगे 64 और cot 64 और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 64। बच्चा समझ में आया नहीं आया, ना आया तो फटाफट बताइए क्यों मेरे आंसर नहीं आया, आ गया फिर क्या करें मैथ कमजोर है तो भाई। और जोर कैसे होती है बताइए, मैथ कमजोर कैसे है, तुम्हें ये बताइए मैथ कमजोर कैसे है। ऐसे ही जोर कहते कि समझ में आ जाए, बस क्वेश्चन कर लेती हो फिर कहते कमजोर है, कहाँ से कमजोर है। बंद करिए नोट करिए, बताइए इसको क्या करेंगे, करें cot 48 डिग्री और sin 42 डिग्री, किसी को चेंज कर लो, पहले चेंज कर लो। तो cos 90 से कितना लेस करेंगे 48 हो जाए, 42 कितना, देखो हमें करते क्या है कि हमें यही वैल्यू बनी रहे, तो cos 90 माइनस 42 और माइनस sin 42, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा क्या बोला करिए बच्चे sin थीटा और माइनस sin 42 कैसे लोग कितना आएगा 0 घट जाएगा 0 बचेगा। इधर देखिएगा, इसी कहते हैं बी, कब जो तूने बताया था ठीक है ना, तुम कहते हैं बी क्या होता है, इसी बी कहते हैं। cosec 31 sec 59, तो cosec 31 का मतलब कितना 90 माइनस 59 लड़के 59, देखो 59 अगर 90 59 लेस करेंगे 31 बचेगा, ठीक है ना। और माइनस सेक है, ये ब्रैकेट नहीं लगा, सेक 59, ठीक है ना। तो cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा माइनस सेक 59 कैंसिल करके क्या बचेगा 0, ठीक है ना। tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67, ठीक है ना। एक तो ऑप्शन ना दिया होता, ये तो दिया गया एक बनाएगा, यदि ना दिया होता और ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग ऐड कर लो। देखो tan 23 और 67 कितना आएगा 90 और tan 42 48 कितना आएगा 90, और जब 90 आएगा तो कैंसिल करके बन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है tan 48, क्या लिखा बच्चा tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। अब हमने देखेंगे अपोजिट 90 वाला देखा ना बच्चा, इनटू tan 23 लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 इनटू, अब ये ऐसे लिख दो, इसको चेंज नहीं करना, tan 42 इंटू tan 67 tan 90 माइनस थीटा
काट थीटा कितना काट 42 tan 90 माइनस थीटा काट थीटा काट 67 tan 42 इंटू tan 67 काट 42 क्या होता है 1/10 42 काट किसका पूछ होता है 10 का तो 1/10 42 और काट 67 1/10 अरे बच्चा इसमें क्यों शांत हो गए तुम लोग काट किसका पूछ होता है 10 का और यहाँ 10 42 इंटू 10 67 42 से 42 कितना बचा बंद कीजिए इसको बंद कर दीजिए क्वेश्चन है बच्चा नेक्स्ट सेकंड का सेकंड वर्ड cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 और आगे दिया गया 0 क्या दिया गया यानी कि हमें 0 प्रूव करना क्या प्रूव करना है 0 एज कंपटीशन में आता है तो बच्चा 0 दिया नहीं होता है तो ऑप्शन दिए होते हैं चार ऑप्शन दिए कैसे लिखा होता है A B C D जैसे जो एसएससी वगैरह में जाता है 1 0 -1 इनफाइनाइट ऐसे आप चार ऑप्शन दिए होते हैं ठीक है ना ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर cos 38 और cos 52 है ध्यान दीजिए यहाँ पे cos 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 बिल्कुल ठीक बात और इंटू cos 52 लिखा रहना है ऐसे ठीक है ना यहां लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 इंटू sin 52 तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा कितना आएगा sin 52 इंटू cos 52 कितना ठीक है ना sin 52 और cos 52 क्वेश्चन तो गलत लिखती हैं sin 52 और cos 52 ठीक है sin 52 और cos 52 माइनस यहाँ लिखेंगे cos 90 अच्छा ये sin लिखा था वही मैंने कहा कहीं गलती की है मैंने sin 90 माइनस 52 कितना जाएगा cos 52 कितना जाएगा और इंटू sin क्या दोनों चीजें की है कि नहीं है ये आगे पीछे लिख देंगे अगर इसको ऐसे लिख दें तो कितना वैसे लग जाएगा cos 52 sin 52 माइनस cos 52 इंटू sin दोनों एक है तो लेस कर दे कितना आंसर आया 0 कुछ नहीं बचा नोट करिए बंद करिए करेक्ट 10 2 इज इक्वल टू cos 2 माइनस 18 कितना cos a माइनस 18 कितना cos a माइनस 18 और क्या 2a एक कट एंगल एक कट का मतलब 90 से कम है 2a का वैल्यू तो मैं कह रहा कि a का मान ज्ञात करना है a की वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो देखो इसको हम लोग लिख के लिखते हैं cos है cos नहीं होगा बच्चा काट है गलत लिख दिए काट क्या है ये काट क्या है काट ठीक तो इसको क्या लिखते हैं 10 90 अच्छा इसको मैं 10 में कन्वर्ट करना है किस में कन्वर्ट करना है 10 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये 10 लिखा हुआ बच्चा ध्यान देना अगर इसको लिखते हैं काट 90 माइनस 2 कितना आ जाएगा बोलो काट अगर 90 माइनस 2 लिखते क्या कितना आ जाएगा बोलो फटाफट बोलिए वो लिखा है काट 9 देखो 10 2 क्या लिखते हैं काट 90 माइनस 2 लिख सकते हैं एक बार बस थोड़ा सा माइंड लगाया काट a माइनस 18 डिग्री काट से काट 90 माइनस एक कल a माइनस डिग्री ठीक 2a को उधर ले जाएंगे और 90 प्लस 18 किधर ले गया है 2 का कितना जाएगा 3 8 9 1 10 108 इज इक्वल टू 3 ठीक है ना तो व्हाट इज 3a इक्वल 108 तो व्हाट इज 108 1 3 3 3 जा
9 3 9 जा 18 अच्छा 3 6 जा 18 3 6 जा a की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। दैट्स ऑल। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल cot b। हमें प्रूव करना है a प्लस b इक्वल 90 डिग्री। कितना सिंपल होता है क्वेश्चन। देखो प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, हिंदी वाले, ठीक है ना। तो tan इसको tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस a लिख सकते हैं इक्वल cot b। cot कैंसिल 90 माइनस a इक्वल b। a को उधर ले जाएंगे प्लस का जाएगा तो 90 इक्वल कितना आया a प्लस b। प्रूव हो गया आपका a प्लस b इक्वल कितने डिग्री 1 सेकेंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री। और ये कह रहा है कि वेयर 4a इज एन एक्वैट एंगल। 4a कैसा एंगल है 90 से कम है। कह रहा है कि 4a इज अ एक्वैट एंगल कितना 90 से कम है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात करो। किसका मान क्या निकालना है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको लिखते हैं cosec 90 माइनस 4a। बच्चे क्यों लिख देते हैं ऐसा क्योंकि cosec 90 क्या होता है sec थीटा। तो लिख सकते हैं इसको इक्वल cosec a माइनस 20 cosec कैंसिल 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20। इधर जाएंगे कितना जाएगा 3a। इसको इधर लाएंगे 90 प्लस 20 इक्वल 5a। कितना जाएगा 4a प्लस a 5a और ये 1 1 0 डिग्री 5a इक्वल 1 1 0 डिग्री अपॉन 5 हो जा 10 5 हो जा 10 इक्वल 22 डिग्री। सारा बच्चा कोई डाउट रख करते हैं। तो क्वेश्चन पूरा लिख पाएंगे नहीं, आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है लिखिए इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल। ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की क्या है इंटीरियर एंगल है। देखो अच्छा ट्रायंगल ये है, एक एंगल ए है, सेकेंड बी है, थर्ड सी है। इसका मतलब ये बोल रहा है जो लैंग्वेज लिखी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना डिग्री है 180। ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल इक्वेशन लिखा हुआ है। कह रहा सो दैट तुम्हें सो क्या करना है कह रहा साइन b प्लस सी y2 इक्वल cos a y2। हमें ये शो करके दिखाना, ठीक है ना। तो हमने पहले बता दिया आपको कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन को cos के फॉर्म में 90 माइनस b प्लस सी बाई 2 इक्वल cos a बाई 2। cos का हो रहा है 90 माइनस b प्लस सी बाई 2 इक्वल a बाई 2। इसको उठा के तो किसका जाएगा प्लस का। तो 90 इक्वल a बाई 2 प्लस b प्लस c बाई 2। इसको लिख सकते हैं एलसीएम ले टू a प्लस b प्लस c बाई 2 इक्वल 90 डिग्री। 92 जा 180 डिग्री। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होगी यही कह रहा है कि बस शो कराइए कि इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना 180 डिग्री। प्रूव हो गया। तो है गाइस अब हम लोग इसको बंद करने जा रहे हैं। अब आप लोग क्या करिएगा कि अपने प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन से। यदि कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करिए तो हम उसके क्वेश्चन को करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।